हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा आज के बायो के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के बायो के लेक्चर में करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम टिश्यूज वाला टॉपिक कर रहे हैं, टिश्यूज का चैप्टर कर रहे हैं। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने टिश्यूज के ओवरव्यू किए थे। ठीक है, ओवरव्यू का क्या मतलब कि मैंने आपको बताया कि भाई प्लांट टिश्यू होगा प्लांट के अंदर और एनिमल टिश्यूज होंगे एनिमल के अंदर। ठीक है जी। तो प्लांट टिश्यू के हमने नाम किए थे कि भाई प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं प्लांट के अंदर, और एनिमल टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे कि प्लांट टिश्यू कौन से हैं, वो कहाँ लोकेटेड है और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है जी। और अगर प्लांट टिश्यू नहीं होते तो प्लांट में ऐसा क्या हो सकता था कि प्लांट टिश्यू होने की जरूरत वहां पर पड़ी। समझ आ रहा है। तो हम इस लेक्चर में करेंगे प्लांट टिश्यूज की डिटेल्स। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम एनिमल टिश्यूज की डिटेल्स भी इसी लेक्चर में कवर कर पाएं। उसके बाद हम जो लेक्चर बनाएंगे आपका वो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज। ठीक है जी, इतना बात समझ आई, क्लियर है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्लांट टिश्यूज डिटेल्ड में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू जो कि हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यूज के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू में ऐसे कैसे टिश्यूज होने चाहिए कि वो प्लांट टिश्यू में ही हो, वो एनिमल टिश्यू में क्यों नहीं है। तो हमने उसके लिए कोई डिफरेंस बता किया था कि प्लांट टिश्यू क्या होंगे हमारे। प्लांट टिश्यू ऐसे होने चाहिए जो प्लांट को हेल्प करे, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने में, उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने में, ताकि वो जो एक जगह फिक्स खड़े हैं वो मोटाइल नहीं है, वो फिक्स्ड हैं या स्टेशनरी हैं। तो स्टेशनरी होने में जो उनकी एक एडवांटेज बन सके, ना कि डिसएडवांटेज बन सके। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर रहा है तो बेटा वो उसकी डिसएडवांटेज है, सीधा सीधा। तो हमें ऐसे टिश्यूज डालने हैं प्लांट के अंदर जो उसको हेल्प करे कि वो भाई चाहे स्टेशनरी हो चाहे वो मूव कर रहा हो, वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज क्या, प्लांट को नए लीव्स उगाने हैं, प्लांट को नए स्टेम उगाने हैं, फ्लावर्स उगाने हैं, फ्रूट्स उगाने हैं। तो उसके अंदर ऐसे टिश्यूज होने चाहिए जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहें, जो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, डिवाइड करते रहें, कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहें नंबर में, इंक्रीज इन नंबर होता रहे, जिनकी वजह से। बात समझ आ गई है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं बेटा पहले। तो प्लांट टिश्यू होंगे बेटा दो टाइप के, जिसमें सबसे पहला प्लांट टिश्यू है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा, या वो टिश्यू कौन से सेल से बना होगा। टिश्यू का मतलब क्या है, जो बहुत सारे सेल्स को जोड़ के बना हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा, जो बहुत सारे सेल से जोड़ के बना हो। कौन से सेल, जो सेल डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तभी तो टिश्यू डिवाइड करेगा बन के। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए लिखा हुआ बेटा आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है दैट आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, जो डिवाइड करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, हमेशा जो डिवाइड करते रहेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप होंगे। टू क्रिएट न्यू सेल्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, हमेशा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक नए सेल बनेगा, वो नए सेल को बनाएगा। नया सेल बनेगा तो क्या भाई, सेल ग्रोथ कर रहा है ना, उनका तो सेल डिवाइड करना ही सेल का ग्रोथ करना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आया सबको कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल का ग्रुप जो हमेशा डिवाइड करता रहेगा, जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता रहेगा और सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा सबसे पहला हमारा एपिकल मेरिस्टम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम एंड नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, आ गया समझ में। अब इनकी डेफिनेशन, इनकी लोकेशन आप लोग लिख लीजिए। एपिकल मेरिस्टम है बेटा, इट इज लोकेटेड एट द टिप्स। एपिकल मेरिस्टम आपका प्रेजेंट होगा टिप्स पे। ठीक है, टिप्स भी किस चीज की, रूट की और स्टेम की। लोकेशन समझ आई। एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड होगा टिप्स पे, किस किस की, रूट की या स्टेम की, टिप्स पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ, यानी कि इस तरीके से जो लंबाई वाली ग्रोथ है, वर्टिकल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा आपका एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब एक चीज जरा सोच के देखिए, मैं कहती हूं ये रूट है या स्टेम है, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, और इसकी टिप यानी कि
ठीक है। अब इसकी टिप पे अगर मैं बोलूं कि इसके टिप पे एपिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो एपिकल हेल्प कर रहा है किसमें, ग्रोथ में, यानी यहाँ वाले सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे और यहां से ग्रोथ करा रहे होंगे, यहां से सेल की इलॉन्गेशन करा रहे होंगे, ग्रोथ करा रहे होंगे, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखिए और दूसरी चीज मैं आपको रिलेट कराती हूँ इससे, जैसे कि क्या, अगर मैं बोलूं कि वायरसेस है, कोई वायरस वाली बीमारी हुई किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई वायरल डिजीज हुई किसी पर्सन को, तो क्या किसी भी वायरल डिजीज का या कोई भी वायरल बीमारी की दवाई होती है, उनकी मेडिसिन होती है। जो किसी पर्सन को कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, हमें क्या कोरोना वायरस की दवाई मिली, उसको डिजीज को जो है क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन मिली, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो भी वायरल बीमारियां होंगी या जो भी वायरल डिजीज होंगी वो कभी भी अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ठीक है, तो उसी तरीके से वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, आरएनए है, ठीक है। अब वायरस के अंदर आरएनए, हमारे अंदर डीएनए, यानी कि मेजर डिफरेंस है, ठीक। अब उससे हुआ क्या कि वायरस के अंदर अगर उसके अंदर वो जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो आरएनए अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट का मतलब क्या, चेंज कर लिया, ठीक है, हर थोड़ी देर में चेंज कर लिया। अभी अगर आरएनए का सीक्वेंस फॉर एग्जांपल एबीसीडी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो एसीबीडी कर लेगा और थोड़ी देर बाद वो एसीडीबी कर लेगा, तो होगा क्या कि जो वायरस है वो अपना आरएनए का सीक्वेंस जो है वो बदलता रहता है। अब आप एक बात समझो कि किसी साइंटिस्ट ने उस जो कोरोना वायरस था उस पे क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया का मतलब है कि उसने उसको एग्जामिन किया, अच्छे से एग्जामिन करके उसने भाई जो उसको एट प्रेजेंट आरएनए मिला उसने उस आरएनए की बना दी दवाई, ठीक है, कि भाई कोरोना वायरस की ना ये दवाई है। अब होगा क्या, इतने वो दवाई बनेगी, मार्केट में आएगी, लोग लेंगे, उतने में क्या हो जाएगा, उतने में तो वो जो वायरस है वो अपना आरएनए का सीक्वेंस बदल देगा, ठीक है। तो वो जो दवाई बनी थी, क्या वो दवाई अब उस वायरस के अगेंस्ट काम करेगी, अब उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगी, नहीं करेगी बेटा। तो बात समझ आ गई कि जो भी वायरल वाली बीमारियां होती हैं कभी भी उनका जो दवाई है वो नहीं बन सकती है, वो तो कभी भी नहीं बनेगी। और ये वाला पॉइंट मैं आपका यहाँ क्यों बता रही हूँ वो बताती हूँ कि अगर जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हम ले रहे हैं, हमने बात की कि एपिकल मेरिस्टेम हमेशा डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पे डिवाइड करता रहेगा। दूसरी चीज वो टिप्स पर प्रेजेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा डिवाइडिंग, क्योंकि कोई भी पेड़ बढ़ रहा होगा तो कहाँ से बढ़ रहा है बेटा, हमारे हेयर की ग्रोथ हो रही है, कहाँ से हो रही है, टिप्स पे से हो रही है ना। नेल्स की ग्रोथ हो रही है कहाँ, टिप्स पे से हो रही है ना। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सा पार्ट करता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ ही टिप्स वाला पार्ट करता है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा होगा टिप्स पे से, ठीक। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे एक वायरस फ्री प्लांट बनाना है, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसपे बीमारी ना लगे, वायरस फ्री भी क्या बोलूं, मैं बोलूं आपको ऐसा प्लांट बनाना है मुझे जिसपे बीमारी ना लगे। जैसे कि वायरस वाला था, जो मेन वायरस है वो कभी भी उसकी दवाई नहीं बन सकती, किस लिए कि वो चेंज करता रहता है आरएनए। उसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट को, एपिकल वाले पार्ट को लेकर, ठीक है, कोई प्लांट बनाते हैं नया, तो क्या होगा, उसमें कभी भी बीमारी लगने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो डिवाइड कर रहा है ना, साथ का डिवाइड कर देगा, एक जगह इन्फेक्शन हुआ डिवाइड करता चला जाएगा। बात समझ आ गई है, ठीक है। तो वायरल वाली बीमारियों की कोई दवाई नहीं होती है। अगर अब आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर हमको फीवर होता है, हमको जुकाम हो रहा है, हमको कोल्ड हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो हम उसकी भाई दवाई क्यों लेने जाते हैं, हम उसकी दवाई क्यों ले रहे हैं, वो भी तो वायरल बीमारी है। तो आप उसकी दवाई ले रहे हैं, ये आपकी गलती है बेटा। कैसे कि उनकी कोई भी दवाई नहीं होती, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो दवाई से होता क्या है, हमें कोल्ड की वजह से या फीवर की वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोल्ड की वजह से क्या हुआ, जो हमारी नोज है वो रनिंग है, फीवर की वजह से क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो ये क्या है, ये सिम्टम्स हैं, वो बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जो हम दवाई ले रहे हैं उस दवाई से वो सिम्टम कवर हो पाते हैं, उन सिम्टम्स को कम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको फॉर एग्जांपल कोल्ड है तो आप बेटा मत लो दवाई, आप 10 दिन 7 दिन दवाई मत लो, होगा क्या, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायरस बदल जाता है, वायरल डिजीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो जो है
बदल जाएगा। कोल्ड जो आपका जल्दी ठीक हो जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आप अगर दवाई नहीं भी लेंगे तो भी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दवाई आप किस लिए ले रहे हैं? खाली उस सिम्टम्स को कवर करने के लिए। ठीक है, आगे चले। तो समझ आया कि भाई एपिकल मेरिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो टिप्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रखना है, वो टिप्स पे प्रेजेंट है रूट और स्टेम की, और हेल्प करता है वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा लेटरल मेरिस्टम का। लेटरल, लेटरल से आप इसको कैसे रिलेट कर लीजिए, वर्ड लेटर, जो बाद में आ रहा होगा, लेटर सबसे नीचे आ रहा होगा, लेटर। ठीक है, तो ये है हमारा लेटरल मेरिस्टम, सबसे नीचे जो आ रहा होगा वो आपका बेटा लेटरल मेरिस्टम होगा। ठीक है, क्लियर है? अब लेटरल मेरिस्टम जैसे लोकेशन तो मैंने बता दी कि भाई किसी भी स्टेम की या किसी भी रूट की सबसे नीचे की वाला जो पार्ट होता है, इट इज लोकेटेड अलोंग द स्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल ग्रोथ और इंक्रीज द विथ इन गर्थ। ठीक है, ये क्या होगा? विथ और गर्थ में हेल्प करेगा ये। जैसे मैंने बताया था, इसकी चौड़ाई विथ, ठीक है, या इसी को जो अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस निकाल लूं कि भाई ये गोल में कैसा होगा, तो इसी को हम लोग गर्थ में बोल सकते हैं। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? इंक्रीज इन विथ और गर्थ। तो आपको जो है ये वाला लर्न करना है कि विथ में या गर्थ में हेल्प करेगा। लोकेशन आप ऐसे भी याद रख सकते, नाम से याद रख लीजिए, लेटरल है, लेटर है मतलब सबसे नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अगला अगर करते हैं इंटर कैलोरी। इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर का मतलब ये हो ना किसी के बीच में। ठीक है, तो इंटर मतलब आपका बेटा एपिकल और लेटरल के बीच में जो हो रहा होगा वो इंटर कैलोरी होगा। बात समझ गए? जो आपके लेटरल और एपिकल के बीच में होगा वो इंटर कैलोरी होगा। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम में क्या लिखा है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, अब ये कहां प्रेजेंट होगा? लीव्स के बेस पे। लीव्स के बेस पे क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि ये लीफ है, अगर मैं स्टेम की बात कर रही हूं तो, ठीक है, और अगर रूट की बात कर रहे हैं तो बेटा आप रूट हेयर्स उसको समझ लीजिए, ये लीफ है। ठीक है, तो कहां कहां प्रेजेंट होगा? बेस ऑफ द लीव्स, यानी कि यहां पर, बेस ऑफ द लीव्स यानी कि यहां पर प्रेजेंट होगा ये कुछ। ठीक है, और इंटरनोड एंड इंटरनोड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम एलोंगेशन। इंटरनोड क्या होगा? जहां पर बेस उगता है ना बेटा, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, जहां पर लीफ उगता है, जहां पर लीफ का बेस है, उसको नोड बोलते हैं। जहां से कोई भी लीफ, कोई भी स्टेम, कोई भी फ्रूट अराइज होगा उसको हम नोड बोलते हैं। बात समझ आई? नोड क्या होगा? एक स्टेम आप देख लीजिए, स्टेम में जहां जहां लीफ लगे हुए हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, और जो इनके बीच का स्पेस है ना, द स्पेस बिटवीन टू नोड या गैप बिटवीन टू नोड्स, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्लियर है? तो हमारा इंटर कैलोरी कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटर कैलोरी नोड पे भी प्रेजेंट है और इंटर नोड्स पे प्रेजेंट है। यानी कि मैं बोलूंगी कि टिप्स को छोड़ दो और लेटरल को छोड़ दो, जो बीच में जो प्रेजेंट है वो आपका इंटर कैलोरी है। ठीक है, अब बीच में अगर प्रेजेंट है तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा कि जितना भी रूट है, जितना भी स्टेम है, वो कितनी लंबी होगी। ठीक है, उसका इलोंगेशन कौन सपोर्ट कर रहा होगा? इंटर कैलोरी। टिप्स वाला भाई टिप्स प्रेजेंट हो गया सर, नीचे वाला सिर्फ नीचे प्रेजेंट हो गया, यानी ये दोनों तो ज्यादा कुछ चेंज ला ही नहीं सकते ना लेंथ में प्लांट की या रूट की, है ना, क्योंकि ये तो इसको इतनी जगह, सिर्फ इसको इतनी जगह प्रेजेंट रहना है, नीचे वाले लेटर को इतनी जगह प्रेजेंट रहना है। लेंथ किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, कोई प्लांट कितना लंबा है, कोई प्लांट कितना छोटा है, मेजरली किस पे डिपेंड कर रहा होगा? इंटर कैलोरी पे। बात समझ आ गई है? इंटर कैलोरी मेरिस्टम होगा जो इलोंगेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो इंटर कैलोरी को हम यही लिखेंगे। लोकेशन देखो पहले तो, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीफ के बेस पे और इंटरनोड्स पे। इंटरनोड्स का मतलब समझ आ गया है सब बच्चों को? चले आगे। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम इलोंगेशन, और स्टेम या रूट की इलोंगेशन में भी हेल्प कर रहा होगा। बेटा सबसे पहला प्लांट टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आ गया है? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं? चले आगे, चले, वेरी गुड। इसके बाद जैसे मैंने बताया, एक हमारा बेटा मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, जो सिंपल सी बात थी कि जो डिवाइडिंग टिश्यू होगा, है ना।
और तो परमानेंट का मतलब क्या होगा भाई, फिक्स है, हम परमानेंट है, हम यहाँ पर, हम नहीं जा रहे हैं कहीं भी, हम नहीं इधर से उधर जाएंगे, हम नहीं मूव करेंगे। तो सेम वही है, परमानेंट का मतलब क्या है कि ये हमारा नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, ये डिवाइड नहीं करेगा, अपनी जगह पर फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सिंपल परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट क्या, सिंपल का क्या मतलब है कि सिंपल भाई बड़ा एक जैसा सा रहता है, कोई इंसान है बड़ा सिंपल सा है, रोज सेम लगता है ना, सिंपल सिंपल दैट इज। तो सिंपल परमानेंट क्या होगा, सिंपल परमानेंट वो ऐसे सेल्स का बना होगा, टिश्यू है तो भाई ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ठीक है, लेकिन सिंपल वाला ऐसे टाइप के सेल से बना होगा जो सारे सेम टाइप के सेल्स होंगे, है ना, जो सारे सेम टाइप्स के सेल्स होंगे, स्ट्रक्चर सबका सेम, फंक्शन सबका सेम, ठीक है। जो एक मेजरली एक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कैसे सेल से बना हुआ होगा, ऐसे सेल से बना हुआ है जिनका जो शेप है, साइज है और जिनका जो फंक्शन है वो सेम, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट में ये लिखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, इसको मेजरली हम मार्क करें कि भाई एक टाइप के टिश्यू का बना हुआ है आपका सिंपल परमानेंट, ठीक है, एक टाइप के सेल का बना हुआ है, एंड द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये जो सेल्स होंगे ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी सिमिलर होंगे, सेम होंगे। जब एक ही तरीके का सेल का बना होगा तो एक ही तरीके के फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही सोच के, एक ही विचार के लोग हैं एक साथ, तो क्या करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, वो दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक ही तरीके का सेल है तो सिमिलर होगा स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन, दिखने में भी सेम होंगे और फंक्शन भी वो सेम ही करेंगे, ठीक है। चले आगे। अब बेटा सिंपल परमानेंट के टाइप है, ठीक है, सिंपल परमानेंट के टाइप क्या है, सबसे पहला है पैरेनकाइमा। अच्छा, इस वाले पे हम लोग सिर्फ पैरेनकाइमा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिविंग है, पैरेनकाइमेटस सेल जो है वो लिविंग है, तो इसका टिश्यू भी लिविंग हो गया। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग, इसको ध्यान रख लीजिए कि पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू है आपका, विद थिन सेल वॉल्स, सेल वॉल्स है इसकी कैसी, थिन सेल वॉल है, ठीक है। मेड अप ऑफ, ये सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, यही से रिलेट कर लीजिए, सेल वॉल बनी है बेटा हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन, ठीक है। दो पॉइंट याद हो गए। सबसे पहला पॉइंट है कि वो लिविंग सेल का बना है, सेल जो आपका पैरेनकाइमा है लिविंग सेल का बना है। दूसरा उसकी जो सेल वॉल है वो थिन सेल वॉल है, ठीक है। किस चीज की बनी हुई है, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। डन, दो पॉइंट्स क्लियर। आगे चले। इट इज ओवल और राउंड इन शेप, शेप बताई हुई है, ओवल होगी या राउंड होगी, किसकी, पैरेनकाइमा की। इट इज लोकेटेड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, इस चीज को भी एक बार स्टार मार्क कर लीजिए कि कहां प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट पार्ट्स में। समझ आ गया, क्लियर है, सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। ये जो आपके 3 पॉइंट है, मुझे समझ आता है कि ये तीनों आप अच्छे से याद कर लेंगे और इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये आपका लिविंग है। दूसरा पॉइंट सेल वॉल थिन है, किस चीज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। शेप बताई हुई है उसकी और उसकी लोकेशन थोड़ा सा कि वो सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर मेजरली हम लोकेशन करते हैं तो लोकेशन है कॉर्टेक्स में, ठीक है, और ऑल सॉफ्ट पार्ट्स में, और सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा आपका पैरेनकाइमा, ठीक है। अब इसका फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज पैकेजिंग टिश्यू। और मेजरली अगर आपको किसी भी टिश्यू का नहीं आ रहा है एकदम से फंक्शन याद कि भाई इसका मुझे स्पेसिफिक फंक्शन याद नहीं है, मैं इसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन लिखूं, तो आप एक डाइसी वाला आंसर लिख दीजिए कि आपको भी एक ऑप्शन हो कि भाई ना तो वो गलत ही होगा और ना मेरा आंसर 100% सही है, काम चल जाएगा, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे कि भाई मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि प्लांट को मेजरली जो भी टिश्यूज को चाहिए, वो टिश्यूज को चाहिए कैसे, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो मैकेनिकली। तो इस वाले को आप लिख सकते हो अगर आपको किसी का फंक्शन बाय चांस याद नहीं होता है तो, ठीक है। तो इसका फंक्शन है पैकेजिंग टिश्यू का हेल्प करेगा, वो काम करेगा पैकेजिंग टिश्यू की तरह और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। बेटा चीजें क्लियर है। पैरेनकाइमा का ओवरव्यू, पैरेनकाइमा के कुछ पॉइंट्स कि भाई है कैसा, कैसा दिखता है, क्या नहीं है, लोकेशन उसकी पता चली और उसका फंक्शन पता चला।
पैरेन्काइमा सबको समझ आ गया है, ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है पैरेन्काइमा। क्लियर है बच्चे? चले आगे। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा है हमारा कोलेनकाइमा। नाम ऑलमोस्ट सबके सिमिलर है, अगर आप याद कर लेंगे एक बार तो याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है बेटा आपका कोलेनकाइमा। सेम कोलेनकाइमा के कुछ पॉइंट्स होंगे, लोकेशन होगी, फंक्शन होगा। ठीक है, कोलेनकाइमा में क्या करेंगे, दीज सेल्स आर लिविंग। ये वाले भी जो सेल्स हैं वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, एंड हैव इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड शेप यानी हम शेप पे आ जाओ, वहां राउंड था, स्फेरिकल था, यहाँ थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप है। दूसरी चीज वो यहाँ पर जो आपको याद करने की है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से एक बार कर देती हूँ, स्टार मार्क करके। मैं बोलती हूँ अगर मुझे कोई चीज लगती है कि जो इम्पोर्टेंट है और जो आएगी या पूरे टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, मैं उसको बोलती हूँ कि आप उसको स्टार मार्क कर लीजिए, यानी कि वो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा पूरे टॉपिक में से। ठीक है, तो इसमें स्टार मार्क करने वाली चीज क्या है, कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल आर थिकेंड। ठीक है, जो कॉर्नर्स हैं सेल वॉल के, अगर मैं आपको बात करूं कि ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो इसके जो कॉर्नर्स होंगे बेटा वो थिक हैं। अब कॉर्नर्स थिक आप ऐसे भी बना सकते हो, जो इसके कॉर्नर्स होंगे वो आप कैसे होंगे, थिक होंगे। ठीक, क्या रीजन है, इसमें क्या डिपॉजिट है, सेल्यूलोस और पैक्टिन। ठीक है, कॉर्नर्स जो है थिक होंगे, ये इसमें एक याद करने वाली चीज है। उसके बाद देयर इज वेरी लेस इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, यानी कि इनके बीच में जो है, अगर मैं दूसरा यहाँ पर सेल बनाती हूँ तो इनके बीच में जो है बहुत लेस इंट्रासेल्युलर स्पेस होगा, इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होगा। इंटर मतलब बीच में। ठीक है, इंटरवर्ड का मतलब समझ चुके हैं, बीच में। सेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में, तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो कम होगा। लोकेशन देखिए, लोकेशन होगी बेटा आपकी इसकी लीफ स्टॉक्स, जो पत्ते होते हैं। ये हो गई हमारी स्टेम। ठीक है जी, ये हो गए जी हमारे पत्ते। तो ये वाला जो पार्ट बच गया, ठीक है, लीफ का स्टॉक, वो काम करता है किसकी तरह, आपके कोलेनकाइमा टिश्यू का काम करता है वो, यानी कि वहां क्या प्रेजेंट होगा, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसका अगर मैं फंक्शन बताऊं कि आपने कभी लीफ देखा है, पूरा स्टेम देखा होगा, लीफ देखा है, लीफ कितना मुड़ पाता है, ठीक है, और पूरी स्टेम कितनी मुड़ पाती है। डिफरेंस आप दोनों चीजों का खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लीफ कितना फ्लेक्सिबल हो पा रहा है और स्टेम कितना फ्लेक्सिबल हो पा रहा है। अब जो लीफ है फ्लेक्सिबल किस वजह से हो पा रहा है, उसकी स्टॉक की वजह से ना। लीफ से जो स्टेम में जुड़ने वाली जो बीच में डंडी है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, तो स्टॉक की वजह से वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब समझ आए क्यों फ्लेक्सिबल है, भाई ये है वहां पर कोलेनकाइमा जी बैठे हैं वहां पर, जिसलिए वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल हो पा रहा है। ठीक है, चले आगे। तो इसका फंक्शन यही दिया बेटा, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो जैसे मैंने बताया हमारा रामबाण, मैकेनिकल सपोर्ट लिख दो, कुछ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, भाई ये हमारी वो बन चुकी है डोलो, जिसको जो भी हो रहा है वो खा लो। ठीक है, तो डोलो बहुत चली थी तो भाई चल रहा है ये मैकेनिकल सपोर्ट लिख दो, जिसमें आपको नहीं समझ, प्लांट है ना, प्लांट के अंदर टिश्यू है ना, क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट तो करेगा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो क्लियर है। तो फंक्शन इसका अगर मैं आपको स्पेसिफिक फंक्शन बोलूं तो स्पेसिफिक फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन ना बोलूं तो है मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, क्लियर। कोलेनकाइमा समझ आया, हमारा दूसरा टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक हम कर चुके हैं, परमानेंट में दूसरा है बेटा कोलेनकाइमा। क्लियर, सबको समझ आया है। कोलेनकाइमा जो पॉइंट याद रखने हैं सेम वही, लिविंग है, कॉर्नर्स जो है थिक है, किसकी वजह से है वो भी लिख दीजिएगा, इंटरसेलुलर स्पेस कम है वो लिख दीजिएगा, शेप कैसी है लिख दो, लोकेशन लिख दो और फंक्शन लिख दो। ठीक है, बिल्कुल नंबर कटेंगे ही नहीं, पूरे पूरे नंबर आएंगे कोलेनकाइमा में। इसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। अब ये तो कुछ अलग होना चाहिए पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से, वो दोनों सबसे मेजर डिफरेंस मैं बता देती हूँ बेटा, वो दोनों लिविंग थे। ठीक है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग टिश्यू थे। ठीक है, जबकि जो मेजर डिफरेंस है ना इन तीनों में वो यही है कि स्क्लेरेनकाइमा डेड है, ये आपका लिविंग टिश्यू नहीं है। तो ये वाला आपका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि भाई ये तो डेड टिश्यू है।
अगर आपको इन तीनों में से किसी दो में डिफरेंस आएगा तो उसमें स्क्लेरेंकाइमा जरूर होगा एक, और पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में से कोई एक होगा, ठीक है, डिफरेंस है क्योंकि इनमें। अब हो गया ये डेड टिश्यू है, ठीक है। आगे डेड है तो भाई हार्ड होगा, स्टिफ होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा हार्डनेस होगी उसमें, ठीक है, रिजिड होगा स्ट्रक्चर में। क्लियर है इतना? तो अब ये भी क्या होगा, ये भी जो आपके सेल्स होंगे थिक वॉल होंगे, सेम जैसे हमारा कहां पर था कोलेनकाइमा में था, वैसा ही सेम अगर मैं बोलूं, ये तो भाई बेंजीन बना दिया मैंने, बीच का गोल रह गया इसमें, ठीक है। ये भी क्या होंगे, कॉर्नर्स होंगे थिक। वहां पर क्या प्रेजेंट था, सेल्यूलोस और पैक्टिन, यहां पर सेल्यूलोस पैक्टिन नहीं प्रेजेंट होंगे। अगर सेल्यूलोस और पैक्टिन ही प्रेजेंट होते तो डेड कैसे होगा, इसको डेड होना है तो भाई कुछ अलग होगा इसके पास, इसके पास कुछ अलग क्या होगा, इसके पास होगा बेटा लिग्निन, ठीक है जी, ये लिग्निन है, हम बोलेंगे लिग्निफाइड सेल वॉल जिसके पास लिग्निन है। तो हमारे स्क्लेरेंकाइमा के पास क्या है, लिग्निन है भाई, जो बहुत साइजेस और बहुत शेप्स का होगा, ठीक है। क्लियर है? थिक वॉल किस वजह से, लिग्निन, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, और ये आपका डेड टिश्यू है। क्लियर? ठीक है। आगे लोकेशन देखेंगे अगर, हस्क ऑफ द कोकोनट और जूट फाइबर, तो जो भी आपको प्लांट की चीजें दिख रही हैं, जो हमारी प्लांट से ओरिजिनेट हुई हैं, जो प्लांट से बनी है, ठीक है, और वो हार्ड है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है वो चीज, तो वो किससे बनी होगी, स्क्लेरेंकाइमा से। जैसे कि जो भी हमारा जूट का फाइबर है वो किससे बना है, हमारा स्क्लेरेंकाइमा से। जो कोकोनट का बाहर का हिस्सा होता है बेटा वो किससे बना है, वो भी स्क्लेरेंकाइमा से। इसका फंक्शन देख लो, फंक्शन वही रिजिड है ना, तो एक तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर ही रहा होगा, हार्ड है रिजिड है तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा होगा, और हमारा मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, दीज प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, और रिजिडिटी, हार्डनेस बना रहा है उसको, कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला जो टिश्यू है, ये प्लांट में जिस जगह हार्डनेस की जरूरत है वहां ये होगा। प्लांट में ऐसा तो नहीं कि सारा प्लांट को सॉफ्ट बना दे, सारा प्लांट को फ्लेक्सिबल बना दे, कि प्लांट का हर पार्ट बाय फ्लेक्सिबल, नहीं ना, प्लांट का कुछ कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए जो हार्ड हो, क्योंकि हम तो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स ले रहे हैं प्लांट से, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हम लोग यूज कर रहे हैं, उनमें से कितने प्रोडक्ट होंगे जो हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड किस वजह से होंगे, वो स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होंगे। इतना क्लियर है बेटा? यहाँ पर हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का है, ठीक है, पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेंकाइमा डेड, ठीक है। चले आगे, पॉइंट्स देख लिए आपने। डेड टिश्यू है, हार्ड और रिजिड है स्ट्रक्चर में, सेल वॉल लिग्निन की बनी हुई है, बहुत सारी शेप का होगा, लोकेशन देख लीजिए और फंक्शन देख लीजिए। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू था, सिंपल मैंने आपको बताया, सिंपल मतलब जो एक टाइप का सेल का बना हुआ होगा, है ना, एक तरीके का सेल का। कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कॉम्प्लेक्स समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज है जो थोड़ी डिफिकल्ट है, भाई ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, डिफिकल्ट टाइप की जो चीज है वो हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लिखेंगे, मैंने बता दिया एक टाइप का नहीं होगा, एक टाइप का सेल इसमें नहीं होगा, इसमें ज्यादा टाइप के सेल होंगे। तो भाई ये बोल रहे हैं कि दीज आर मेड अप ऑफ, ये आ गया भाई साहब वेरियस, यानी बहुत सारे, 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारे, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स कैरिंग आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन भी कर रहे होंगे, और ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या होगा, वो आपका अलग अलग टाइप के सेल का बना हुआ होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, कि ये अलग अलग फंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये 2 तरीके का होगा। जैसे कि हमारा सिंपल वाला 3 तरीके का था, कॉम्प्लेक्स वाला हमारा 2 तरीके का होगा। क्लियर है बेटा? आगे चलें। अब आगे चलते हैं जरा, जाइलम, जो कि हमारा पहला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम क्या कर रहा होगा, इट ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जाइलम क्या करा रहा है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कहां से कहां तक, रूट्स से और लीव्स तक। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, कि पानी जो हम डाल रहे हैं वो सॉइल में डाल रहे हैं ना, सॉइल के सबसे पास क्या है, रूट्स, ठीक है। तो रूट्स ज्यादा जल्दी खींच सकता है किसको, पानी को, जो वो सबसे पास है उसमें। तो सिंपल सी बात है, पानी कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा,
हमारे रूट्स ट्रांसपोर्ट करा रही होंगी पानी को। दूसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये जो है सपोर्ट दे रहा होगा प्लांट को। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने टिश्यूज हैं, जितने सेल्स हैं, सब क्या कर रहे हैं, हमें ही तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ह्यूमन बॉडी को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। उसी तरीके से जो हमारा जाइलम है ये भी सपोर्ट कर रहा होगा प्लांट को, ठीक है। आगे, इट इज डिवाइडेड इनटू, ये बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है जाइलम आपका, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा ट्रैकिड्स, ठीक है, अगला है वेसल्स, अगला है जाइलम फाइबर और नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है इतना? जाइलम का समझ आ गया सबको? जाइलम क्या कर रहा होगा, जो पानी है या न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है रूट से, नीचे रूट्स है, रूट से ऊपर तक, ठीक है। वैसे तो ऑल बॉडी पार्ट्स तक, लेकिन हम यहाँ पर लीफ क्यों लिख रहे हैं, स्पेशली लीव्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जो खाना बन रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो किचन ऑफ द प्लांट में हो रही है। तो किचन ऑफ द प्लांट कौन है? किचन ऑफ द प्लांट है लीव्स। बात समझ रहे हैं? किचन ऑफ द प्लांट कौन है? लीव्स है, यानी लीव्स में खाना बन रहा है भाई। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे एक बार आओ तो क्या वहां पर वाटर जरूरी है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या चाहिए? वाटर चाहिए ना। तो वाटर, इसलिए जो रूट है वो डायरेक्टली वाटर, यहाँ पर हमने लीफ के लिए लिख दिया कि भाई रूट इंपॉर्टेंटली जो वाटर है वो लीव्स को देती है, ताकि लीफ फोटोसिंथेसिस कर सके, ताकि लीफ खाना बना सके, ठीक है। क्लियर? दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप एक वर्ड ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान देना, जब हम आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक। आगे आ जाइए बेटा फ्लोएम पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मुझे वर्ड्स रेट करना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ताकि बच्चे इजीली समझ पाते हैं। फ फॉर फ्लोएम, तो मैं इसको बोलूंगी फ फॉर फूड, ठीक है। यानी कि जो फ्लोएम होगा वो क्या कर रहा होगा, वो फूड को पहुंचा रहा है इधर उधर। तो आपको जाइलम अपने आप याद हो जाएगा कि अगर फ्लोएम फूड करा रहा है तो जाइलम वाटर करा रहा होगा, क्योंकि एक पानी कराएगा, एक खाना कराएगा, ठीक है। तो फ्लोएम आपका फूड को करा रहा होगा इधर उधर मूव, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ट्रांसलोकेट, ठीक है, ये क्या करा रहा होगा, इट ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेट करा रहा है ऑर्गेनिक फूड को लीव्स में, क्योंकि लीव्स में बन रहा है ना खाना, अभी लीव्स में बन रहा है खाना, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। डिफरेंट जो पार्ट के प्लांट के पार्ट्स हैं उनको क्या करा रहा है, ट्रांसलोकेट करा रहा है। यहाँ पे वर्ड अगर आपने ध्यान दिया हो, हम यहाँ पर ट्रांसलोकेट लिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको जाइलम वाले पोर्शन में ही ध्यान कराया था कि हम ट्रांसपोर्ट लिख रहे थे वहां, और यहाँ ट्रांसलोकेट लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ आपको ट्रांसलोकेट लिखना है। जो चीजें आप लिख सकते हो लिख लीजिए, लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिक ही बोलूंगी कि यहाँ आप ट्रांसलोकेट ही लिखिए, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेट करा रहा है ऑर्गेनिक फूड। क्या है ऑर्गेनिक फूड? ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज बन रहा है ना, तो ग्लूकोज है हमारा ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अच्छा, जरा ग्लूकोज का एक बार मुझे फॉर्मूला बताइए, अगर आप लोगों को याद है तो बोलिए। C6H12O6, बिल्कुल सही। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये एक 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है जो जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये लीफ से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बना रहा होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा बास्ट फाइबर भी उसको बोला जाता है, ठीक है। फ्लोएम को हम लोग बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। एक और चीज, इट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जैसे कि हमारा जाइलम 4 पार्ट से बना था मिलके, उसी तरीके से फ्लोएम भी 4 पार्ट से बना है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये भी 4 पार्ट से बना है। तो बेटा जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा वाटर को, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा फूड को, फ्लोएम ट्रांसलोकेट कर रहा होगा फूड को। क्लियर है? इतना समझ आया? अब एक चीज और मैं आपको जरा बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्री है, कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, ये हमारा ग्राउंड हो गया बेटा, ये हमारी रूट्स हो गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने कुछ लीव्स दिखा दिए अलग अलग, ठीक है, ये हो गए हमारे लीव्स, ठीक।
अब अगर मैं बोलूं कि जो आपने पानी दिया नीचे, आपने रूट्स में पानी दे दिया, ठीक है, आपने नीचे क्या किया, रूट्स में पानी दे दिया है, ठीक है। अब रूट्स में जो पानी दिया है वो रूट से पानी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर की तरफ ही, क्योंकि हमारा रूट जो है सबसे लोअर पार्ट है, सबसे नीचे सॉइल के पास सबसे पास कौन है, रूट है, ठीक है। तो पानी जो है वो रूट से खाली ऊपर की तरफ जा सकता है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आपका जाइलम है, क्योंकि पानी कौन मूव करा रहा है, जाइलम करा रहा है, तो जो आपका जाइलम है वो बेटा यूनिडायरेक्शनली मूव करा रहा है। यूनी वर्ड मीन्स वन, ठीक है, यूनिक भाई एक एकलौता, तो उसी तरीके से यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है, कौन करा रहा होगा, जाइलम जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कराता है, यानी रूट से खाली ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में जाएगा पानी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, वैसे तो यहाँ पर भी फ्लोएम होगा, जाइलम फ्लोएम साथ साथ में ही होंगे सब, क्यों, जहां पानी चाहिए वहां फूड भी चाहिए ना, जहां पानी जा रहा होगा वहां फूड भी जा रहा होगा, तो जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ ही होंगे, इधर उधर नहीं होते हैं। अब लीफ है, लीफ के अंदर बन गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है, लीफ के अंदर हमारा ग्लूकोज अगर बन गया है तो ये इस लीफ में से नीचे वाली ब्रांच पे भी जा रहा होगा, इस लीफ पे ये ऊपर वाली ब्रांच पे भी जा रहा होगा, इसी सेम लीफ से इधर वाली ब्रांच पे भी, इधर वाले ब्रांच पे, ब्रांच कह लो या स्टेम कह लो या लीव्स कह लो, या मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी जा रहा होगा। तो इसलिए जो आपका जाइलम है वो कराता है यूनिडायरेक्शनल, और जो फ्लोएम है बेटा वो कराता है आपका मल्टी डायरेक्शनल में मूवमेंट। क्लियर, ठीक है, इतने सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बेटा इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मैं आपको क्यों कह रही हूँ, जैसे हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा, ठीक है, प्लांट टिश्यूज आपका सिंपल, प्लांट टिश्यू आपका मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, उन दोनों में आप एक डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में सिंपल और परमानेंट, उसमें एक डिफरेंस लिख लो पहला। दूसरा, अब मेरिस्टेमेटिक की 3 टाइप है ना, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, उन तीनों में एक डिफरेंस लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उन दोनों में डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस चला गया। चौथी चीज, अब आपके सिंपल के भी 3 टाइप हैं, पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसमें एक डिफरेंस कर दो। कॉम्प्लेक्स के 2 हैं, जाइलम फ्लोएम, उसमें डिफरेंस कर दो। तो अगर आप डिफरेंस के हिसाब से ये लोग लर्न करेंगे, ये चीजें लर्न करेंगे, टॉपिक्स लर्न करेंगे, एक तो आपका शॉर्टन हो जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है, ये आपको भाई कम क्वेश्चंस लर्न करने हैं। दूसरी चीज, अगर आप डिफरेंस के उसमें लर्न करोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका इंडिविजुअल आ गया कि भाई एक्सप्लेन स्क्लेरेन्काइमा, एक्सप्लेन फ्लोएम, एक्सप्लेन लेटरल मेरिस्टेम, तो वो भी आपका इंडिविजुअल भी उसमें कवर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस कम लगेंगे और टॉपिक्स आपके ज्यादा कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप लोग इसको एज अ डिफरेंस लर्न करो, जितना टॉपिक हमारा अभी तक हुआ है प्लांट टिश्यूज के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो बेटा मेरी तरफ से आज की क्लास इतनी है, तो कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग, अपना बेस्ट निकालिए अपने अंदर से और कोशिश करिए कि आप लोग सारा का सारा लर्न कर सके, और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा जो भी आपने आज की क्लास में किया है, ठीक है बेटा, थैंक यू।